हेलो एंड वेलकम बैक टू किड्स कॉमर्स जोन। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था एमसीक्यूज पार्टनरशिप के वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हम वो टॉपिक कर रहे थे। इससे पहले वाले 7 एमसीक्यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 8th एमसीक्यू से शुरू करेंगे। इसके ऑनवर्ड जो भी एमसीक्यूज हैं आज हम उनको सॉल्व करेंगे। तो लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे जिन्होंने अभी तक पार्टनरशिप के बेसिक्स क्लियर नहीं किए, इनफैक्ट किसी भी टॉपिक के बेसिक्स क्लियर नहीं है, सबसे पहले वो वीडियोस देख लो। वो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं वीडियोस, विंग्स एक उड़ान में भी हैं, इस चैनल पे भी हैं। वो वीडियोस देख लो, अपने बेसिक्स क्लियर करो, उसके बाद ही आप एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करो। तो चलिए दोस्तों, उसी सीरीज़ को एमसीक्यू 360 सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम नेक्स्ट के जो हमारे एमसीक्यूज़ हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो 8th एमसीक्यू जो है आज वाला, उसको ज़रा रीड कर ले। एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनकी शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1। आगे कहता है दे टेक जेड एज पार्टनर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम्स 3:2:1। न्यू रेशियो क्या है, एक्स की 3/6, वाई की 2/6 और जेड की 1/6। जेड ब्रिंग ₹4500 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो Z ने जो गुडविल लाई वो कितनी थी, 4500। द फुल वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी, हमें पूरी फर्म की यानी एक्स वाई जेड की फर्म की टोटल गुडविल की वैल्यू बतानी है। दोस्तों, किसी भी पार्टनर का जो शेयर है, जो भी उसका शेयर है, जैसे यहाँ पर Z का शेयर अगर हम देखें तो कितना बन रहा है, Z का शेयर है 1/6। ये शेयर डिपेंड करता है उसकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे। जितनी ज़्यादा कैपिटल लगाएगा उतना ज़्यादा उसका शेयर होगा, जितनी ज़्यादा कैपिटल लगाएगा उतना ज़्यादा उसका गुडविल का शेयर भी उसको देना पड़ेगा। तो उसकी जो गुडविल का शेयर है डिपेंड करता है कि उसको कितना शेयर ओल्ड ऑफ पार्टनर्स ने ऑफर किया है। जितना शेयर ऑफर किया जाएगा उस हिसाब से ही उसको गुडविल लानी होगी। कम शेयर ऑफर किया गया, कम गुडविल लानी है। ज़्यादा शेयर उसको ऑफर किया गया, ज़्यादा गुडविल लानी है। किसको, नए पार्टनर को। तो अगर उसको 16 शेयर दिया गया और उस शेयर के बदले में उसने 4500 गुडविल लाई, प्रीमियम ब्रॉड बाय जेड, जेड ने कितना प्रीमियम लाया, 4500। तो फुल वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर फुल वैल्यू क्या होगी, सिंपल आपने क्या करना है, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए जितना वो गुडविल का शेयर लेके आया उसको मल्टीप्लाई कर देना है जो उसका शेयर है उसके रेसिप्रोकल के साथ, यानी 6/1 कर लेंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो मल्टीप्लाई कर लो, 27,000 जो है फर्म की टोटल गुडविल होगी। तो जैसे कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, वैसा ही पार्टनरशिप में है। जितनी आप कैपिटल लगाओगे उतना आपको शेयर मिलेगा, जितनी कम कैपिटल होगी उतना कम शेयर, जितनी ज़्यादा कैपिटल होगी उतना ज़्यादा शेयर। और गुडविल के केस में भी उतना ही वैसा ही है, जितनी ज़्यादा शेयर आपको मिलेगा उतनी ज़्यादा गुडविल लानी पड़ेगी, जितना कम शेयर मिलेगा उतनी ही कम गुडविल लानी पड़ेगी। तो अगर 16 शेयर के लिए उसको 4500 गुडविल लानी पड़ी तो फुल शेयर कैसे निकालोगे, उसका जो भी शेयर ऑफर किया जा रहा है ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा उसके रेसिप्रोकल के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लो तो फुल वैल्यू ऑफ गुडविल आपको दिख जाएगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अंडर एवरेज बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। एवरेज प्रॉफिट बेसिस से हम गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने कहा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जब हमने टॉपिक शुरू किया था कि फॉर्मुलेस जो है इसके उस पर आपको खास ध्यान देना है। प्रैक्टिकल पार्ट भी पूछा जा सकता है फॉर्मुलेस अप्लाई करके, सिंपल फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इसने कहा कि अंडर एवरेज प्रॉफिट बेसिस, अगर हम एवरेज प्रॉफिट बेसिस लेके गुडविल कैलकुलेट करें तो किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला उसका हो सकता है। तो दोस्तों, गुडविल निकालने का फॉर्मूला एवरेज बेसिस मेथड के हिसाब से होता है एवरेज प्रॉफिट, एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट, इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज के साथ। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मल्टीप्लाई विद एवरेज प्रॉफिट, तो यही ऑप्शन आपको दिख गई, यही सही है। बी ऑप्शन कहता है नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाइड विद सुपर प्रॉफिट, ये सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है। समेशन, सी पार्ट, समेशन ऑफ द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट, ये एन्युटी मेथड का फॉर्मूला है जो कि आपने नहीं पढ़ा हुआ है। और डी, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड विद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ये कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला है। मैंने ये भी बता दिया कि बाकी फॉर्मूले किस किस उस गुडविल के हैं, किस तरह से गुडविल निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ उसको मल्टीप्लाई करके हम एवरेज प्रॉफिट बेसिस से गुडविल निकाल लेते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर सुपर प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय।
सुपर प्रॉफिट मेथड अप्लाई करके हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या उसका फॉर्मूला रहता है, इससे पहले मैं बता दिया कि अगर हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो देख लेते हैं ऑप्शंस। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मल्टीप्लाइड विद एवरेज प्रॉफिट, गलत, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है। नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाइड विद सुपर प्रॉफिट, ये आपका आंसर सही है। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मल्टीप्लाइड विद सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट को हमें मल्टीप्लाई करना होता है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज के साथ। नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब आप कितने साल के लिए सेम गुडविल एक्सपेक्ट करोगे, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। अंडर एन्युटी बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय, एन्युटी बेसिस से हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। हालांकि जब हमने ये चैप्टर पढ़ा उसमें एन्युटी बेसिस मेथड नहीं था क्योंकि 12th उसके सिलेबस में है ही नहीं, फिर भी इसका मैं फॉर्मूला आपको बता दूं। अंडर एन्युटी बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय, इसका फॉर्मूला है सी है इसका समेशन ऑफ द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट। बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है गुडविल निकालने का एन्युटी मेथड से, जो भी आपका सुपर प्रॉफिट आया उसको मल्टीप्लाई कर लेना है एक एन्युटी वैल्यू दी होती है उसके साथ। एन्युटी वैल्यू मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू। आपको पता है कि अगर कोई चीज़ आज 1 रुपये में मिल सकती है तो अगले साल हो सकता है वो हमें 1 रुपया 10 पैसे में मिले। इसका मतलब हमारी परचेजिंग पावर कम हो गई। जो चीज़ आज हमें 1 रुपये में मिल सकती थी वो अगले साल हमें 1 रुपये 10 पैसे में मिलेगी। इट मीन्स आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई। तो आने वाले समय में उस रुपये की क्या वैल्यू रह जाएगी, एन्युटी वैल्यू उसको कहते हैं। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला हो गया सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी वैल्यू। ये कौन सा मेथड, एन्युटी मेथड से। समेशन का मतलब सम करना। अगर मान लो 3 साल के बाद हमें 1 रुपये की वैल्यू देखनी है तो 3 साल की जो एन्युटी वैल्यू उसका सम करके मल्टीप्लाई बाय 3 करके देख लेंगे तो हमें वो वैल्यू दिख जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज अंडर कैपिटलाइजेशन बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। जब हम कैपिटलाइजेशन मेथड निकालते हैं लगाते हैं तो गुडविल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट जो एमसीक्यू आज का मैंने करवाया उसमें मैंने बता दिया। ऑप्शंस आर ए नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाइड विद एवरेज प्रॉफिट, ये तो आ गया एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालने का फॉर्मूला, तो ये तो नहीं है इसका आंसर। नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाइड बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, ये आगे गुडविल निकालना किस मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से, ये भी नहीं है। हमें पूछा है कैपिटलाइजेशन मेथड। समेशन ऑफ द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट, ये भी नहीं है, ये एन्युटी मेथड का फॉर्मूला है। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड विद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो ये है इसका सही फॉर्मूला। डी इज द राइट आंसर। अगर हमें कैपिटलाइजेशन मेथड निकालना है तो आपको याद होगा फॉर्मूला मैंने बताया था कि जो भी सुपर प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई कर लो रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न के साथ। जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है उसके रेसिप्रोकल के साथ, मतलब उलट के साथ, या फिर सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड विद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसमें इसका आंसर रहेगा डी। आई होप ये क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ए पार्टनरशिप फर्म ट्रेडिंग रिजल्ट्स। अब ये एक बिजनेस है, एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके ट्रेडिंग रिजल्ट्स बताए गए हैं। तो 2001 में इसको लॉस हुआ 5,000 का, 2002 में भी इसको लॉस हुआ 10,000 का, 2003 में इसको प्रॉफिट हुआ 75,000 का, 2004 में इसको प्रॉफिट हुआ 60,000 का। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो एवरेज प्रॉफिट को लेकर हमें गुडविल निकालनी है और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमें दिए हैं 5। तो आपको याद होगा कि एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, जितने साल के लिए बोला गया उतने साल का प्रॉफिट हम पहले टोटल कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 4 साल है जिसमें से 2 साल तो हमें लॉस हुआ है। तो पहले हम प्रॉफिट्स को ऐड कर लें, 75,000 का प्रॉफिट, फिर 60,000 का प्रॉफिट, और लॉसेस को हम माइनस कर लेंगे, -5,000 -10,000, क्योंकि ये 4 साल है तो डिवाइड बाय 4 के साथ कर लेंगे। तो ज़रा देख लें इसका क्या आंसर आएगा। तो 75 एंड 60 टोटल किया, 135 माइनस कर लो 15, 1,20,000, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो गया 30,000। तो ये तो बन गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज।
नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट आपका 30,000, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने हैं 5, अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1,50,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो जरा आंसर किस में है, बी में है, तो बी इज द राइट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर है। 14th, द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द लास्ट ईयर। अब ये फिर से हमें प्रॉफिट और लॉस दिए हुए हैं। 2001-2002 में लॉस है 10,000 का, 2002-2003 में भी लॉस है 2500 का, 2003-2004 में प्रॉफिट है 98,000 का, 2004-2005 में प्रॉफिट है 76,000 का। तो कुल मिला के टोटल 4 साल। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दी है कितनी 2 लाख की। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इज 12%, ये हमारा रेट ऑफ रिटर्न है। रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स की रेमुनरेशन जो है 1000 पर मंथ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ 4 year प्रॉफिट। अब हमें ये गुडविल निकालनी है अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड। अच्छा, सुपर प्रॉफिट मेथड में हमें 2 प्रॉफिट चाहिए होते हैं, एक तो एवरेज प्रॉफिट और दूसरा चाहिए होता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो हम एवरेज प्रॉफिट देख लें। तो एवरेज प्रॉफिट अभी मैंने आपको बताया भी किस तरह से निकालते हैं। यहाँ पे 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 2 साल प्रॉफिट है, उसको तो कर लेंगे ऐड और माइनस कर लेंगे इसमें से लॉस। 2001-2 में 10,000 का लॉस था, 2002-3 में 2500 का लॉस है, लॉस माइनस कर दो और डिवाइड कर लो 4 के साथ, तो पहला आंसर आपको मिल जाएगा। तो ज़रा देखें कितना आंसर आएगा। माइनस करके 12,500, तो ये आ गया 1,61,500 डिवाइडेड बाय 4। इसको किया 4 के साथ डिवाइड, तो आंसर हमारा दिख गया 40,375। ये अभी सिर्फ एवरेज प्रॉफिट आया है। इसके साथ चाहिए होता हमें नॉर्मल प्रॉफिट, एनपी मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में दिखी, ये रही कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख रुपए की, और साथ में इसके रेट ऑफ रिटर्न 12%। कैलकुलेट करके देख लो, वो आ जाएगा 24,000। इसमें एक चीज़ एवरेज प्रॉफिट में हमें और अभी एडजस्ट करनी है। जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आया, इसमें से पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन थी 1000 पर मंथ, हमें वो भी माइनस करनी है, क्योंकि प्रॉफिट जो हमें दिखाना है सारे खर्चे निकालने के बाद दिखाना है। तो रेम्यूनरेशन हम माइनस कर लेंगे 1,000 रुपया महीना पार्टनर की, तो 12 महीने के, क्योंकि साल का प्रॉफिट लेते तो 12 महीने की रेम्यूनरेशन माइनस करके 28,375 ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो निकाल लो सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ज़रा देख लें, एवरेज प्रॉफिट आपका 28,375 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपका यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया था 24,000, तो कितना बचा, आंसर आ गया आपका 4,375। ये आपका आ गया सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल कैसे निकालनी है, सुपर प्रॉफिट कितना 4375 इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो देख ले ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, 8750। तो ये रहा इसका आंसर। तो आई होप ये आपको क्लियर है, लेकिन याद रखो फॉर्मूले आपको आने चाहिए, तभी आपका जो आंसर है वो निकलेगा। तो इस केस में 8750 यानी बी इसका आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट MCQ इज द प्रॉफिट फॉर द 3 years। 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। 2002-2003 में 42,500, 2003-2004 में 56,000, 2004-2005 में 68,000। टोटल लाइबिलिटीज हमें दे रखी हैं 10 लाख की, जिसमें से आउटसाइडर्स की लाइबिलिटीज 5 लाख की है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड 10%, यानी ये रेट ऑफ रिटर्न है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन कैपिटलाइजेशन बेसिस। अब यहाँ पे इसने कहा कैपिटलाइजेशन बेसिस पे, लेकिन ये पूछा नहीं है कि किस मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालनी है या एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि एक मेथड मैंने आपको कराया था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो मेथड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड तब अप्लाई होता है जब प्रॉफिट का एक ट्रेंड बनता है। ट्रेंड कौन सा बनता है, या तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग।
एवरेज तब करते हैं जब फ्लक्चुएशंस हों, कभी प्रॉफिट एक साल ज़्यादा आ गया, अगले साल कम आ गया, फिर ज़्यादा, फिर कम आ गया। लेकिन जब एक ट्रेंड बन जाता है, चाहे वो इंक्रीजिंग का बने चाहे वो डिक्रीजिंग का बने, तब हम वेटेड एवरेज जो है वो निकालते हैं। तो वो कैसे निकालनी है आपको, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी हमें वेटेड एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड से इसको करना होगा। तो सबसे पहले हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, ईयर, प्रॉफिट, वेट और प्रोडक्ट, 4 कॉलम बना लिए हमने। अच्छा, ईयर 2002 2003 कितना प्रॉफिट है, 42,500। वेट हम कैसे लेते हैं, 1 2 3 4 करके हम इसका वेट ले लेते हैं। प्रोडक्ट कैसे करना है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। प्रोडक्ट मतलब प्रॉफिट इनटू वेट। अच्छा, 2003 2004 का प्रॉफिट जरा देखें कितना है। 2003 2004 का प्रॉफिट है 56,000। इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, अब वेट हो जाएगा 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा 1,12,000 प्रोडक्ट करके। फिर 2004 2005 का प्रॉफिट वो है हमारे पास 68,000। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें किसके साथ, 3 के साथ, 0 0 0 24 2,04,000। अब हम टोटल कर लेंगे प्रोडक्ट का, तो ज़रा टोटल करके देख लें। टोटल हमारा आ गया 42,500 प्लस 1,12,000 प्लस 2,04,000, ये आ गया 3,58,500। और यहाँ का टोटल 3 2 5 और 1 6। तो यहाँ पर हमें निकालना है पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो कि कितना है 3,58,500 डिवाइड कर लेंगे 6, यानी टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर देना है वेट के साथ। तो ज़रा देखें कितना आता है, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 59,750 हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला वही था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन 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 इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम क्या करेंगे, टोटल जितनी लाइबिलिटीज़ हैं, जैसे हमें कहा कि टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी है 10 लाख की, टोटल लाइबिलिटीज़ में से माइनस कर लो आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज़। टोटल लाइबिलिटीज़ माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज़। टोटल लाइबिलिटीज़ हमारी हैं 10 लाख की, यानी हमें टोटल बिजनेस के लिए टोटल लाइबिलिटीज़ 10 लाख की हैं, जिसमें से 5 लाख की लाइबिलिटीज़ आउटसाइडर्स हैं। इसका मतलब बाकी 5 लाख जो है वो क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी ये ओनर का खुद का पैसा है। टोटल लाइबिलिटीज 10 लाख की थी, 10 लाख की मतलब टोटल लाइबिलिटीज का मतलब ओनर ने जो खुद पैसा लगाया प्लस उसने जो उधार लिया हुआ है, तो टोटल था 10 लाख। इसमें से 5 लाख तो उसका उधार है जो बाहर देना है, इट मीन्स 5 लाख उसकी क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 5 लाख इंटू रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, तो कितना हो गया 50,000। अब निकाल लो सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो लगा लो जरा फॉर्मूला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है 59,750, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, और नॉर्मल कितना है 50,000। तो ज़रा डिफरेंस देखो कितना बन गया 9,750। अब निकालो गुडविल, किस मेथड से करना है, हमें करना है गुडविल को कैपिटलाइजेशन मेथड से। उसमें क्या करते हैं, जो भी सुपर प्रॉफिट आया मल्टीप्लाई बाय, कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, इसका उल्टा कर लो 100/10, तो 97,500 हमारा जो है आंसर रहेगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं, सी ऑप्शन में हमें वो आंसर दिख रहा है, तो सी इज़ द राइट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर है। इतने लंबे चौड़े क्वेश्चंस एग्जाम में नॉर्मली नहीं आते, अगर आएंगे भी तब भी आपको पहले इसको अटैम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे आपका, या आप लास्ट में करोगे सारा पेपर करने के बाद। ठीक है, चलिए